राधे राधे। हर हर महादेव। आशा है आप सभी लोग प्रसन्नचित्त होंगे। मित्रों, आज इंद्र एकादशी है। इंद्र एकादशी व्रत कथा मित्रों, यह वह कथा है जो श्राद्ध पक्ष के दौरान सुनने से ना सिर्फ पितरों को स्वर्ग प्राप्त होता है, पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। उसके अलावा अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो पितृदोष का भी निवारण स्वतः ही हो जाता है। उसके अलावा आज एकादशी के दिन जो भी व्रत करता है अथवा कथा पढ़ता है अथवा कथा सुनता है तो शास्त्रों के अनुसार ना सिर्फ उसके पितृदोष का निवारण होता है, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास संतान नहीं है, उनके भरसक प्रयास करने के बाद भी कोई ना कोई दोष लगा रहता है, तो इस कथा को सुनने से वह दोष भी समाप्त हो जाता है। मित्रों, यह श्राद्ध पक्ष में जो कथा है, इस कथा को इसलिए भी सुना जाता है कि इस कथा को सुनने से जो पितृ है, देखिए पितरों के द्वारा ही हम सब लोगों ने जन्म लिया है और पितरों के आशीर्वाद से ही फलस्वरूप जो धन है, मकान है, सुख समृद्धि है, उन सब में वृद्धि के लिए और बहुत सारे जो कष्ट है जो अचानक से आ जाते हैं, है ना, उन सबको दूर करने के लिए यह कथा एकादशी में की कथा, जिसको इंद्र एकादशी की कथा भी कहते हैं, यह बहुत ही शुभ कथा मानी जाती है। इस कथा को सुनने मात्र से पितरों को ना सिर्फ मोक्ष प्रदान होता है, हम सबकी कुंडलियों के पितृदोष भी दूर होते हैं, साथ में जो निसंतान है उनको संतान के प्राप्ति की भी संभावनाएं प्रबल हो जाती है। मित्रों, आरंभ करते हैं इंद्र एकादशी की पौराणिक एवं प्रामाणिक व्रत कथा। इस व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में एक इंद्रसेन नाम का एक बेहद प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का लालन पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन इत्यादि से बेहद संपन्न था और भगवान श्री विष्णु मां लक्ष्मी के श्री चरणों का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद जी उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अर्घ्य उनके श्री चरणों में प्रदान किया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो है, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में लीन तो रहता है ना। देव ऋषि नारद जी की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपके श्री चरणों की कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल मंगल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण बताएं। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को बड़े ध्यान से सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक में यमलोक को गया। वहां मैंने श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विन कृष्ण एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करोगे तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा, हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी इत्यादि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करने के पश्चात एक बार भोजन करना चाहिए। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातुन इत्यादि करके स्नान करना चाहिए। फिर व्रत के नियमों का भक्तिपूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों का त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपके श्री चरणों की शरण में हूँ, आप मेरी कृपया रक्षा करें। इस प्रकार नियम पूर्वक शालीग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराए और दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गाय को दे दें।
तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से भगवान श्री ऋषिकेश का पूजन करना चाहिए। रात्रि में भगवान के निकट जागरण करना चाहिए। उसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करते हो तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथनानुसार राजा द्वारा अपने बांधुओं तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर भगवान विष्णु के श्री चरणों के में अर्थात विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गया। हे युधिष्ठिर, यह इंद्र एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने मात्र से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सभी प्रकार के भोगों को भोग कर बैकुंठ को और सब प्रकार के भोगों को भोग कर और समस्त रोग कष्ट दरिद्रता से मुक्त होकर बैकुंठ को प्राप्त होते हैं। इतना ही नहीं, इस व्रत से न सिर्फ पितृदोष दूर होता है तथा पितृदोष से भी मुक्ति प्राप्त होती है तथा पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अगर पितरों के द्वारा अगर कोई कार्य अधूरा रह गया हो या जो कार्य पूरा ना हो पाया हो या किसी विदिन हो गया हो जिस कारण वह यमलोक में रह रहे हो तो उनको भी अवश्य ही स्वर्ग प्राप्त होता है। साथ में पितृदोष के कारण अगर कोई संतान से संबंधित दोष होता है तो वह भी दूर अवश्य होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। आप सभी को इंद्र एकादशी की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राधे 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 राधे।